सेकंड में रिकॉर्ड इट। कुछ चीज़ें मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जब हम कुरान को पढ़ेंगे, जब समझेंगे, ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हम महज एक सवाब हासिल करें। सवाब के लिए ही ना पढ़े, सवाब है इंशाल्लाह, लेकिन ये कि हम तर्जुमा समझें, एक एक वर्ड का मीनिंग समझें, और उसके बाद इसको अप्लाई अपनी जिंदगियों के अंदर अप्लाई, इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। और ये कि जब हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज के अंदर इन सूरों को पढ़ेंगे, तो पूरे फोकस के साथ हमारे माइंड में ना हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कोई आयत पढ़ी, ऑटोमेटिक हमारे अंदर इसका मीनिंग माइंड में आ जाना चाहिए। और बिकॉज अगर हम कुरान ट्रांसलेशन से पढ़ते हैं या तफसीर से पढ़ते हैं या बाकी हेल्प्स हम लेते हैं, डिक्शनरी वगैरह, उससे हमारे अंदर वी डोंट गेट इंस्पायर्ड, राइट। हम इंस्पायर नहीं होते उससे। इंस्पिरेशन आपको तभी मिलेगी जब आप डायरेक्टली इसका टेक्स्ट पढ़ोगे। और ये एक चीज थी। दूसरी चीज, जो चीज हमें याद रखनी है, वो ये कि एक एक वर्ड का हमें मीनिंग पता होनी चाहिए जो भी हम पढ़ेंगे। डिटेल हम ज्यादा मच विल नॉट गो इन मच डिटेल, बट जो भी चीज हम पढ़ेंगे, जो भी वर्ड हम पढ़ेंगे, उसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। और एक तो मीनिंग हो गया वर्ड का, दो चीजें होनी चाहिए। एक तो वर्ड का मीनिंग हमें पता होनी चाहिए, वर्ड का मीनिंग क्या है। और दूसरा, ये जो वर्ड है, इस सेंटेंस में या इस आयत में इसका वैल्यू क्या है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है, इट इज अ नाउन, कोई वर्ड नाउन है, या कोई वर्ड प्लूरल है, प्लूरल है, जैसे मुस्लिमून या अबवाब। अब हमें पता है ये वर्ड इट इज प्लूरल, राइट। लेकिन अब ये इस सेंटेंस के अंदर क्या ये मुब्तदा है, या ये खबर है, या ये मुदाफ इलैह है, या ये इससे मजरूर है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसको हम बोलेंगे आरब। दैट्स व्हाट वी विल कॉल आरब। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्ड है, जैसे आ गया फी फिल बैती अल बैत, तो पहली चीज हमें ये मीनिंग तो पता होनी चाहिए, बैत का क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बैत, इट इज हाउस। और दूसरी चीज, ये नाउन है, एक तो मीनिंग हो गया, और ये इज इट अ नाउन, वर्ब और पार्टिकल, ये चीज। और दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि इस सेंटेंस के अंदर, इस uh, आयत के अंदर इसका वैल्यू क्या है। इज इट मुब्तदा, इज इट खबर, और इज इट फाइल, और इज इट मफूलुन बिही। इसको हम बोलेंगे आरब, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल ग्रामेटिकल एनालिसिस। ठीक है। सूरा फलक और सूरा नास जो है, ये एक्चुअली दुआ है। दीज आर दुआज एक्चुअली। और ये दोनों की दोनों अब कुरान के अंदर क्या है, कुरान के अंदर जो सूरतें हैं वो देर इन पेयर्स, वो जोड़ों की शक्ल में है। जिस तरीके से सूरतुल बकरा एंड सूरा आल इमरान, दे आर अ पेयर। इसी तरीके से बहुत सारी सूरतें आपको कुरान के अंदर पेयर के अंदर मिलेंगी, जोड़ों की शक्ल में मिलेंगी। अ, कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनका जोड़ा नहीं है, जैसे सूरा यासीन है, और सूरा यासीन का पेयर नहीं है। लेकिन सूरा फलक का पेयर सूरा नास है। इसी तरीके से कुछ सूरतें हैं जिनका पेयर नहीं है, जिनका जोड़ा नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड कि सूरतें जो होती हैं वो जोड़ों की शक्ल में होती है, और उनका भी एक अलग डिमेंशन से एक मीनिंग भी, ट्रांसलेशन भी, एक अलग मफहूम उन चीजों का भी निकलता है जब हम दो सूरतों को जोड़ों की शक्ल में समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हम सूरह यासीन को भी, हालांकि ये कोई हदीस नहीं है या कोई सेइंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये चीज प्रोमिनेंट हो गई है कि सूरह यासीन कुरान का दिल है। ये कोई सेइंग नहीं है। बस हो गया ये, मतलब मशहूर सूरह यासीन के बारे में। और मुझे लगता है कि इसका रीजन ये भी हो सकता है कि बिकॉज दिल का भी कोई पेयर नहीं है ना, दिल इज ओनली वन। जैसे हमारे हाथ दो है, आंखें दो है, कान दो है, पैर दो है, इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन्स का हमारे हम जोड़ों की शक्ल में, पेयर्स में है। तो हार्ट हमारा एक ही है, उसका कोई पैर नहीं है। मे बी दैट वाज द रीजन कि सूरह यासीन को भी ऐसे कर दिया कि उसका भी कोई ये नहीं है। बहरहाल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो सूरह फलक और सूरह नास, बिफोर वी गो इनटू मच डिटेल्स, हम सबसे पहले वर्ड्स को देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहला वर्ड जो इसमें आता है वो है कुल। कुल इज फेले अम्र, और इसका वर्ब क्या आएगा, कौला यकूलू। सो कौला मीन्स ही सेड, और यकूलू ही इज सेइंग, और दिस इज एन अजवफ वर्ब। और मैं यहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ, जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, मेरे सामने वो बुक है, नोटबुक अपनी है, तो उस नोटबुक से मैं आपको पढ़ाऊंगा।
और उसमें आपको एक अलग डिमेंशन वाली आज समझ आएगी, एक डिफरेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहला वर्ड बहुत आसान है, वो है कम अक्रॉस दिस वर्ड कुल मेनी टाइम्स। ठीक है, तो कुल इज सिंपली फेले अमर। राइट। इसके बाद जो है वो है पहला वर्ड हमारा आऊजु। अब ये वर्ड जो आऊजु है, ये हमारा इसमें भी आता है, आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ये बहुत बार ये वर्ड कुरान में आया है। और जो वर्ड हम आज पढ़ेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई वर्ड हमें फॉर द फर्स्ट टाइम आएगा, उसके सारे उसका उसका नाउन, उसका रूट, हर किसी डिमेंशन से, उसका फेल मादी फेल मुदारे, हम हर किसी एंगल से वर्ड को देखेंगे, ताकि जब ये वर्ड दूसरी बार आए हमें उस टाइम हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो भी वर्ड, स्पेशली वर्ब, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि अगर वर्ब हो उसकी हमें गहराइयों में जाना है, लेकिन अगर नाउन है उसकी गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है। नाउन की गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं, अनलेस एंड अनटिल जो नाउन होगा वो डिराइव्ड नाउन होगा, जैसे इस्मुल फाइल हो, इस्मुल मफूल हो, बिकॉज वो भी वर्ब से ही हमारा इस्म मुश्तक बनता है। उसकी डिटेल में हम जा सकते हैं। लेकिन जो इसम आलम हो, जैसे फॉर एग्जांपल फरस, फरस है घोड़ा, अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे फरस को क्यों बोलते हैं, इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बाइत को बाइत क्यों बोलते हैं, अभी बोलते हैं, पुराने जमाने में घर को बाइत ही बोलते थे, हालांकि वो भी एक अलग साइंस है। लेकिन नाउन की गहराइयों में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें जिन चीजों की गहराइयों में जाने की जरूरत है वो है वर्ब। वर्ब में जितनी गहराई में हम जाएंगे, जितनी जाएंगे उतना बेहतर हमारे लिए, और उससे हमें वर्ड अच्छी तरीके से समझ आएगा। और हर किसी वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, जो विच आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स। हर किसी वर्ड का एक तो मीनिंग होता है, आई राइट इट फॉर यू वन मोर टाइम, कि एक हमारा होगा डिक्शनरी मीनिंग, कि जब हमने डिक्शनरी खोली, ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग, जिसको हम दूसरा वर्ड भी बोलेंगे, या डिक्शनरी मीनिंग सिंपल है। डिक्शनरी मीनिंग, हमने डिक्शनरी खोली, उसमें वर्ड का देखा। और दूसरा वो होता है टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग, टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग। हाँ, ये दो मीनिंग्स हर किसी वर्ड के हमेशा मिलेंगे। व्हाट इज टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग होता है इस्तिलाही मफहूम। इस्तिलाह, इस्तिलाह, व्हाट डज इट मीन, ये इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी एग्जांपल आपको दी है, और अभी पर्टिकुलरली एग्जांपल आई विल गिव यू वन मोर टाइम, कि जैसे हम वर्ड यूज करते हैं नेट, तो नेट होता है जाली, तो इसका डिक्शनरी मीनिंग हो गया, मैंने डिक्शनरी में देखा नेट का मीनिंग जाली होता है। लेकिन अब अगर यही वर्ड मैंने किसी कंप्यूटर साइंस की बुक में देखा, तो वहां पे नेट का मतलब जाली नहीं होगा, वहां पे नेट का मतलब इंटरनेट होता है। अब ये वर्ड था जिसका डिक्शनरी मीनिंग कुछ और था, लेकिन जब हमने इसको एक पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर साइंस में ये वर्ड यूज किया, इसका मीनिंग मॉडिफाई हो गया। अब मीनिंग वही होगा जो इस साइंस के अंदर उस वर्ड का मीनिंग है। इसी वजह से हम देखते हैं कि अगर आपने कभी रेंट डीड बनाई हो, या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाया हो, रेंट डीड हो या किसी प्रॉपर्टी के कागजात हो, या कोई भी चीज जो ना लीगल डॉक्यूमेंट हो, उसमें मेंशन होता है कि रेंटी मींस दिस, दिस वर्ड मींस दिस। वो क्या होता है, वो उसका इस्तिलाही मीनिंग, वो वहां पे क्लियर करना चाहता है कि ये वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग जो होगा वो आपका डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। अभी इस्तिलाह है, लीगल टर्म डिफरेंट है, अब इसका मीनिंग अब डिफरेंट होगा। समझ आ रही बात? तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो लोग ट्रांसलेट कुरान को करते हैं और वो डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं बहुत सारे वर्ड्स का, तो वहां पे वो ठोकर खाते हैं, दे कैन रियली मिस ट्रांसलेट द वर्ड्स। अभी देखेंगे जब हम वर्ड फलक पे पहुंचेंगे, कि डिक्शनरी मीनिंग और टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग से कितना फर्क पड़ता है, और हमें कौन सा मीनिंग लेना है, टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग। हमें डिक्शनरी मीनिंग जरूरी है ताकि हमें वर्ड समझ आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड जक़ात या सलात, सलात हम बोलते हैं नमाज। अब ये सलात वर्ड कुरान में तब यूज हुआ ना, जब प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, नबूवत या लोगों को सिखाया इस्लाम के बारे में, कुरान सिखाया, तब उसमें वर्ड सलात आया। लेकिन सलात तो उससे पहले भी यूज होता था, उसका तब मीनिंग क्या था, तो वो हो गया डिक्शनरी मीनिंग। अब सलात एक इस्तिलाह बन गई। सलात होती है जब हम नमाज पढ़ेंगे, खड़े होंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, अब ये बन गई इस्तिलाह। तो नाउ व्हेन यू से द वर्ड सलाह, यू विल अंडरस्टैंड इट मींस डिफरेंट। जक़ात का मीनिंग होता है प्यूरिफिकेशन, किसी चीज को प्यूरिफाई करना। तो ये था इस्लाम से पहले, जिसको हम बोलेंगे कुरान के नाजिल होने से पहले, इसका मीनिंग ये था, डिक्शनरी मीनिंग। लेकिन जब अब कुरान नाजिल हो गया, अब ज़कात उसने एक पर्टिकुलर उसका कॉन्टेक्स्ट करा दिया, वो बन गया टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग। ठीक है, तो ये हमें चीजें समझनी बहुत जरूरी है, वरना वी कैन मेक मिस ट्रांसलेशन। तो हमारे पास वर्ड है आउजु, और ये वर्ड, इसका जो ट्राई लिटरल रूट वर्ड है वो है आइन, वाव एंड जा। Let me share our word file. All right, so we have three root letters: Ein, sorry, Ein, Waw, and Zal. Zal, huh? Za.
तो ये हमें हर किसी वर्ड का, वर्ब का इन पर्टिकुलर रूट वर्ड पता होनी चाहिए, व्हाट आर द थ्री रूट लेटर्स ऑफ द वर्ब। अब बिकॉज वाव इज व्हाट, वाव इज वीक, वाव इज अ वीक लेटर, तो जब हम इसको, इसका वर्ब बनाएंगे तो ये बन जाएगा आजा। अब इस वर्ब को हम डिटेल में आज देखेंगे, बिकॉज अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उस टाइम आई जस्ट टेल यू द ट्रांसलेशन, इंशाल्लाह उस टाइम आपको ट्रांसलेशन खुद पता होगी। तो दिस इज एग्जैक्टली जस्ट लाइक हमारे हमारा होता है कॉला यकूलू, बिकॉज मिडिल लेटर वाव है, तो ये हमें कैसे पता चलेगी, मुदारिया से, इट बिकम्स याऊजु, आजा याऊजु। और वाव के ऊपर हमें सुकून डालने की जरूरत नहीं है। इफ यू स्टिल पुट इट वी हैव नो प्रॉब्लम्स, बट आइडियली बिकॉज ये लॉन्ग वावल आ गया ना, ऊ साउंड, तो इस पे ऊपर ये लगाने की जरूरत नहीं है। बट इफ समवन पुट्स दैट्स नो प्रॉब्लम। हालांकि डॉक्टर अब्दुल रहीम यही मेंशन करते हैं कि ये लगाने की जरूरत है नहीं जब आपका लॉन्ग वावल हो। ठीक है, अब लॉन्ग वावल दम्मा के बाद वाव हो या फतह के बाद अलिफ हो और कसरा के बाद या हो, तब उस पे हम सुकून नहीं मेंशन करेंगे। हालांकि अगर कोई मेंशन भी करना चाहे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा बन गया, दिस इज फ्रॉम द ग्रुप नसरा, राइट, बाब नसरा, नसरा यंसुरु, सेम ग्रुप आई मेंशन। सो और ए यू ग्रुप, हाँ, ए यू ग्रुप से हमारा ये वर्ब बन गया। आजा या ओजु कहते हैं पनाह को, रेफ्यूज, पनाह। ठीक है, फॉर्म वन में रेफ्यूज लेना या शेल्टर में जाना। अब इसके बाद हमेशा दो नाउन्स आएंगे, दो नाउन्स हमेशा आएंगे इस वर्ब के बाद। इस वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, इसकी एडवांस्ड फॉर्म हो, इसका बेसिक फॉर्म हो, इसका पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, कोई भी टेंस हो, इस वर्ब का आजा या उजू का, इसके बाद दो नाउन्स हमेशा आएंगे। और दो नाउन्स हमें आइडेंटिफाई होंगे, एक तो बी के साथ, बी विद अ बी, होल्ड ऑन, विद अ बी, बी, हाँ बी, और दूसरा नाउन आएगा मिन के साथ। ठीक है, बी एंड मिन, यानी कि बी के बाद जो नाउन आएगा उसकी पनाह में जाना, और मिन के बाद जो नाउन आएगा उसकी पनाह से बचना। ये ऐसी बात है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर, आप बाहर खड़े हो किसी रास्ते पे, रोड पे हो आप, और वहां से क्या आ गया, शेर आ गया या कोई कुत्ता आ गया, तो आपको इससे बचना है, आपको इसकी पनाह से, इससे बचना है। यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, यू हैव टू टेक रिफ्यूज फ्रॉम इट इन टू योर हाउस। सो जिससे आपने रिफ्यूज ले लिया, बी, वो आपका घर है, बिल बाइट, राइट, और जिससे ले लिया रेफ्यूज वो कुत्ता है, तो उसके बाद उससे पहले क्या आएगा, मिन। और यही हम देखते हैं, आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये जो वर्ब है याऊजु, इसका 5 पॉकेट अगर हम करेंगे, याऊजु, ताऊजु, ताऊजु, आऊजु, तो आऊजु बन गया फर्स्ट पर्सन, राइट। तो ये आ गया आऊजु, आऊजु, फर्स्ट पर्सन, अफअलु स्केल। सो दिस इज फेलुन मुदारिउन मरफून, दिस इज फेल मुदारि मरफू, वाला मुतरफी दम्मा ज़ाहिरा व सीधा दम्मा। आऊजु, अब किसकी पनाह में हम जा रहे हैं, अल्लाह की पनाह में। जब हम बोलेंगे आऊजु तो लफ्जुल जलाला अल्लाह, आऊजु बिल्लाहि, राइट, बिल्लाह व्हाट इज इट, जार मजरूर। सो आई सीक रेफ्यूज, आई, आऊजु मैं रेफ्यूज में जाता हूं, राइट, या टू एंड फ्रॉम, राइट, दैट्स राइट वर्ड, टू एंड फ्रॉम। तो बी आऊजु बिल्लाहि, ये आ गया जार मजरूर, और उसके बाद आ गया मिन, मिन अश-शैतान, अश-शै, अश-शैतान, 1 मिनट, शैतानी अर्रजीम, फिर इसका नात आ गया, ठीक है, अर्रजीम, आउज़ु। तो यहां पर भी क्या गया, दो नाउन्स आ गए हमारे, एक बी के बाद और दूसरा मिन के बाद, और ये इसका नात है शैतान का। ठीक है, एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहां पर भी है। ये जो हम यहां पे पढ़े कुल, तो फिर फिल अम्र है, आउज़ु बी, उसके बाद क्या गया, बी। ठीक है, कुल आउज़ु बी रब्बिल, तो बी आ गया, तो यानी कि इसकी पनाह में हम जा रहे हैं, इनटू द पनाह ऑफ रब्बी रब्बिल, बी रब्बिल फलक। तो दिस इज इदाफा नाउ, हाँ, फला, ठीक है। तो ये आ गया बी, उसके बाद कुल औज़ु फलक, मिन, उसके बाद मिन आ गया, मिन शर्रि मा खलक। उसके बाद कितने सारे मिन आ गए इसके अंदर,
इफ वी गो एंड सी इट, इसी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, तो पहला बी आ गया, रब ऑफ द फलक, ये हम फलक वर्ड देखेंगे। तो रब, रब ऑफ द फलक की पनाह में, राइट, वी सीक रेफ्यूज। मिन, पहला मिन आ गया, ये दूसरा मिन आ गया, मिन शर्रे, वो मिन शर्रे, उसके बाद मिन ही मिन आ रहे हैं। तो इतनी चीजों से हम पनाह मांगते हैं। किसकी पनाह में जा रहे हैं? रब्बी फलक। ठीक है। रब की बी कसरा क्यों आ गई? मुदाफ, बिकॉज बी आ गया इससे पहले। रब इज इसम मजरूर, वो मुदाफ। इसी तरीके से जब हम सूरा नास देखते हैं, उसके अंदर भी आऊजु वर्ब आ गया। ठीक है, आऊजु फिल मुदारा, और रब्बिन नास भी आ गया। लेकिन इसमें एक कंट्रास्ट हम देखते हैं। हम ये कंट्रास्ट देखते हैं कि यहाँ पे बिरब्बिन नास और ये मालिकिन नास भी है, इसी बी की वजह से, बिकॉज इज मजरूर, राइट। सो यू डोंट हैव टू मेंशन बी अगेन एंड अगेन। इट्स लाइक मैथमेटिक्स में हमने ब्रैकेट कर दिया, ब्रैकेट से बाहर जो नंबर हमने लिखा वो एवरीथिंग इट गेट्स मल्टीप्लाइड व्हाट्स इनसाइड। सो दिस बी इज बिरब्बिन नास, and then is b malikin nas, it is b ilah. You see, all of this is majroor, ilahin nas, and then there is only one min. दिस इज ओनली वन मिन इन इट। और ये जो बाकी है, ये इसी की एक्सप्लेनेशन फर्दर है। ये सारी है एक मिन सूरह नास का टोटल कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिट। सूरह फलक के अंदर हमने क्या देखा? अ, एक मेंशन है जिसकी पनाह में हम जा रहे हैं, वो देयर इज ओनली वन। वहां पे एक ही वर्ड नाउन मेंशन है, बिरब्बिल फलक। और किन की पनाह पनाह में जा रहे हैं, वो तीन मेंशन है यहाँ पे, मिन 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 मिन, नॉट मिन वन टू, या तीन, नहीं चार, ठीक है, फोर। लेकिन सूरह नास के अंदर ऑपोजिट है। सूरह नास के अंदर हम किसकी पनाह में जा रहे हैं? एक, दो, तीन, थ्री नाउन्स आर देयर, राइट, थ्री एट्रीब्यूट्स। और मिन सिर्फ एक ही है यहाँ पे, और ये जो बाकी है ये इसी की डिटेल है, ये कोई सेपरेट नहीं है। ठीक है, वो हम देखेंगे जब हम सूरह नास पढ़ेंगे। तो ये पहली चीज हमने नोटिस कर ली इन दोनों सूरतों के बीच में, एक इनका ऑपोजिट काइंड ऑफ द अप्रोच। ठीक है, अब ये जो रूट, थ्री रूट लेटर्स है, आइन, वाव एंड जा, ये वाला रूट, इससे टोटल, इस ट्राइलेटरल रूट से इट ऑकर्स 17 टाइम्स इन द कुरान। यानी कि इससे बने हुए अल्फाज 17 बार कुरान में इट इज मेंशन्ड। और इसकी फोर डिराइव्ड फॉर्म्स है। तो पहली डिराइव्ड फॉर्म, कैन यू फर्स्ट टेल मी इफ यू डू द conjugation of आजा, ये वर्ब जो इसका मादी आएगा, जैसे कौला। सो इसकी कॉन्जुगेशन में अगर मुझे बोलना है, आजा इज ही, राइट, इट इज हुआ। तो आजा, आजा, आजू, राइट, आजत, राइट, आजता, एंड देन इट विल बी उजना, राइट, लाइक उसे कुलना, कुलता, कुलचुमा, लाइक दैट। इफ यू डू द, इफ यू कॉन्जुगेट दिस इन द मादी, तो व्हाट विल बी द अना? इसका अना क्या आएगा? फालतू क्या आएगा इसका? Fa'altu. Anyone wants to try? What will be the fa'altu of aza? It's same as qala. What is, if I say qala, uska ana kya aega? Qultu, right? Qultu, I said, right? Right or wrong? You guys are following me what I'm saying? Like you say qala, it becomes qultu for the first person, right? है कि नहीं? उज़्तु Uztu, very good. It'll be uztu now for this. It'll be uztu. So it will be uztu. सो ये उज़्तु क्या है? इसकी फॉर्म वन। सो दिस इज द फॉर्म वन। और ये एक वर्ड आ गया, ये मादी इसका आ गया, ये यू विल फाइंड दिस इन द कुरान, विल जस्ट गोना सी दैट। और इसी तरीके से अगर हम यऊज़ु करेंगे इसका मुदारा, कैन यू मेक द प्लूरल ऑफ इट? प्लूरल ऑफ यऊज़ु इन मुदारा, प्लूरल। यऊज़ूना यऊज़ानी यऊज़ूना, यऊज़ानी इज डुअल, हाँ, यऊज़ानी इज डुअल। सो दिस इज गोना बी, sorry, यऊज़ूना, राइट, यऊ, दिस इज प्लूरल। तो जहां पर भी ये वर्ड अब आएगा ना अभी के बाद, यू शुड बी नोइंग कि इसका रूट क्या है और इसका मीनिंग क्या है। इट मीन्स पना, ठीक है, पना सिंपली। तो अभी हम दोनों वर्ड्स को पहले देखेंगे। सो लेट मी जस्ट होल्ड ऑन वन मिनट। इफ आई कैन गेट इट फॉर यू।
सो हमारी एक रेफरेंस यहाँ पे है सूरा गाफिर. एनीवन नोज व्हाट इज सूरा गाफिर? सूरा नंबर? सूरा गाफिर इज सूरा नंबर 40. ऑलराइट, सूरा नंबर 40 की आयत नंबर हमारी है 23. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू. डू यू सी द स्क्रीन ऑफ तंजील वेबसाइट हियर? Yes, sir. ठीक है, तो हम सबसे पहले जाएंगे. इट्स इजी फॉर द नेविगेशन. हाँ, हालांकि दिस इज द ओनली रीजन आई एम गोइंग टू दिस वेबसाइट. इट्स इजी टू नेविगेट. तो यहाँ पर हम जाएंगे आयत नंबर 23. 40, 23. hold on, I think I got it wrong. 44, 23, 44. 1 minute. Dukhan 20. We'll go Dukhan 20. सबसे पहले. All right, you see it here. What is the word here? Uztu. Now, if you see uztu birabbi, right? Exactly the same verb, but इसका यहाँ पे क्या हुआ है? Form 1 madi, right? So if you see, if I put the screen on it, sorry, the cursor on it, इसका translation से हुआ inni uztu, and indeed I have sought refuge in my Lord, Rabbi wa Rabbikum, Rabbi wa Rabbikum. यहाँ पे Rabbikum क्यों आ गया? Why is it majroor? Because of this bi. This bi is getting applied on Rabbi as well as Rabbikum, right? It was actually Rabbukum, but because bi aa gaya, so this bi means that it is getting applied on this. This is matuf. All right. So you see that the same verb uztu. This was by Musa alayhi salam, right? Musa alayhi salam said, "मैं पनाह, I seek your refuge." इसी तरीके से इसकी फॉर्म 1, इसी वर्ब की फॉर्म 1 जो आई है वो आई है सूरा नंबर 72. All right, 72, which is surah Jinn. All right, and this is ayat number 6. All right, now you see that here. You see, wa innahu kana rajulun min al-insi ya'uzuna. What is ya'uzuna? Same. It is mudari'. Ya'uzuna birijalin min al-jinn. You see, be here again and min again. All right. So for form 1, is verb ki a'uzu in the form of a'uzu. Majority of the times it comes as a'uzu. I refuge, I seek refuge. लेकिन इसका मादी भी आया है, सिर्फ ये उज़्दु, और कोई फॉर्म नहीं इसकी आई है, और कोई इसका ये फाइल नहीं आया है, या उज़ना ऐसा कुछ नहीं आया कुरान में, या उज़ूना प्लूरल में. अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको फॉर्म 4 में ले जाएंगे. नाउ लेट मी सी. This is ajwaf. I mean, you guys got ajwaf straight away into the form 4. So I have the same verb aza. I want to put this in form 4. So how do you put this in form 4? So afa'ala, right? Afa'ala. So you put a alif there, alif of form 4, right? With a fatha. What is the fa kalima? Ain. So this is going to be af, and then yes. What is the weak here? Wow. इसको भी final नहीं करना, ठीक है? This is the wow. Actually, the middle letter is. Before that, let me just do it. Let's do form 2 first. Make it easier for you. Form 2. Can you do form 2? Form 2, you just have to give shadda to the middle letter. How do you do form 2 here? Anyone wants to do a form 2? Form 2 में क्या है? Fa'ala. Ain kalima gets a shadda. Can anyone tell me what's going to be the form 2 of this? Aza. What is the form 2 of fa'ala? Huh? Yes, so you're gonna bring in the original letter, all right, which was wow. So it's going to be awwada, right? This is very good, right? Awwada. And what's going to be the mudari'? Yu'awwizu, all right? Yu'awwizu. Yu'awwizu. This is the form 2. A form 2 use nahi hua Quran mein iska. Yu'awwizu. But can you tell me the masdar of it? It's very interesting now. What's going to be the masdar of it? Awwaza yu'awwizu. Sabbaha yusabbihu. Tasbih. Sajjada. Yes, can you tell me what's the masdar going to be? Taf'il scale. Let me tell you, this is bab taf'il. What's going to be the masdar
of awwaza yu'awwizu. Yu'awwizun. Sorry? Yu'awwizun. No, it's taf'il, taf'il scale. Scale is taf'il, huh? Taf'il. So you just have to use the scale. So what is this? What's going to be? So for the fa is going to be replaced by an ain, and ain is going to be replaced by wow. All right. And the lam kalima is the zal, right? What's it? How do you read it? Tawiz. Tawiz. Tawizu. Tawiz, right? You know what is a tawiz? We know this word tawiz, right? ये word हम सबको पता है तावीज होता क्या है. So what is tawiz? Tawiz actually क्या है? It is a masdar of the same verb in form 2. Form 2 के अंदर ही इसी का ये masdar है तावीज. So यानी कि refuge, right? Something that gives you refuge. Because refugee है ना इस word का meaning. Root word तो वही है. तो तावीज आज हमें समझ आ गया इसका meaning. ठीक है. तो क्या है ये मजदर फ्रॉम फॉर्म 2 यानी कि समथिंग जो रेफ्यूज दे. ठीक है. एक सेकंड. ऑलराइट. इसी वर्ब को हम लाएंगे अब फॉर्म 4 में. सो फॉर्म 4 में अफआला स्केल. ऑलराइट. अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा ना उसकी एप्लीकेशन भी आएगी और समझ भी आएगा हमें. ऑलराइट. अफआला युफइलु. ऑलराइट. युफइलु ये है ना फॉर्म 4. अफअला युफइलु. ऑलराइट. सो इट बिकम्स आजा युइजु. ठीक है. आजा becomes आजा. रिमेंबर इट. आजा युइजु. This becomes now form 4 of it. युइजु. ठीक है. यहां पर भी मैंने या ये जो लेटर है या इसके ऊपर मैंने कोई स्पून नहीं डाला बिकॉज दिस इज द लॉन्ग वॉवल, राइट? Or if someone wants to put it like this, I got no problem. But can you tell me, Yuizu, can you do 5 in your pocket for Yuizu? Yuizu? Yorizu. Dorizu. Dorizu. Arizu. Uizu, huh? Not Aizu. First letter has a Dhamma. Remember it. Uizu, Tuizu, Tuizu, and that Dhamma remains there. The vowel remains there. किधर भाग जाता है ये? ठीक है. It becomes uizu. Are you following me? Uizu. Yes, sir. ठीक है. ठीक है. Uizu. Now ये word, this word is used in the Quran. This word, let me look. So this is the form 4. Now if you look at it, we go to surah number 3. All right, let's look at it. 36. All right. You see that? I don't know. Where is it? There it is. Inni uizuha. What is this uizuha? It is the verb form 4 with its maf'ulun bihi. Because whenever there is an attached pronoun, that attached pronoun is going to be its maf'ulun bihi. And you see again, be coming there and min also coming there. You following me? Same verb. Wherever this verb is going to come, these two are going to be there. In some cases, maybe it will come later on, or in some cases, it might be mehzoof because it's already mentioned, but it's going to be there in whatever form. Both of these nouns. Because whenever you seek refuge, आप refuge पनाह लोगे किसी से बचने के लिए और किसी की पनाह में जाओगे. It's always going to be there, right? ये चीज हमें अब याद रखनी है कि be के बाद जो noun आएगा और min के बाद जो noun आएगा वो क्या है. Anyone has a question? To and from. राइट. ऑलराइट. ये हो गया हमारा फॉर्म 4. तो मैंने क्या बताया कितने टाइम्स ये कुरान में आया ये वर्ड? 17 टाइम्स. सेम रूट से 17 टाइम्स दिस इज कम इन द कुरान. तो फॉर्म 1 में आउजु मुदारिया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और मुदारिया में ही प्लूरल या उजूना. और फॉर्म 1 में मादी सिर्फ उजतु. दैट्स इट. ऑलराइट. और फॉर्म 4 में सिर्फ एक ही बार कुरान में आया. दैट्स इट. दिस इज द ओनली प्लेस वेयर दिस वर्ब विल कम इन फॉर्म 4. दिस इज द ओनली प्लेस this verb comes in form 4. all right. इसके अलावा अब हम देखते हैं फॉर्म 10, फॉर्म 6, फॉर्म 5. कोई भी ये वर्ब किसी और फॉर्म से कुरान में कहीं नहीं आया है, बट फॉर्म 10 में आया है. कैन यू टेल मी अगर यही वर्ब हम फॉर्म 10 में ले जाएंगे, फॉर्म 10 की क्या खुसूसियत होती है? व्हाट इज देयर इन फॉर्म 10? हाउ डू यू आइडेंटिफाई द वर्ब इन फॉर्म 10? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब को फॉर्म 10 में?
Can you tell me what are the letters in Form 10? Alif. Alif, Sin, and Very good job. Alif, Sin, and Ta. I'll keep on asking you guys. All right. Alif, Sin, and Ta is going to be in the beginning. Beginning. जैसे इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तफअला, यस्तफइलु, right? इस्तामला, यस्तामिलु, इस्तेमाल, इस्तिगफार, ये सारे के सारे फॉर्म 10 है. इसी तरीके से अगर हम जब ये लाएंगे फॉर्म 10 में, ये आएगा. So what is the verb? Aza ya'uzu. It becomes ista'iz, right? Isti'aza yasta'iz, and iska simply I have fasta'iz billah. I'll not go in detail for this. That's going to take a long time. Otherwise, you can do it. But it's going to be. Let me write it. Is. This is amr from form 10. Form 10 और ये 4 बार कुरान में आया है. फस्तइज बिल्लाह. तो ऑब्वियसली जब पहले अमर से पहले फा आएगा, दिस इज एक्चुअली अ कसरा ऑन इट, राइट? वी हैव टू गिव अ कसरा ऑन इट. होल्ड ऑन, वी हैव टू गिव kasra, right? Because this is hamzatul wasl. But if there is a fa coming before it, right, then we will simply do what? You will give a skoon on it. Sorry, you will not put anything on it. You'll simply not pronounce it at all, but you'll mention it. आएगा फस्तइज बिल्लाह. ये फॉर्म 10 4 times in the Quran it has come. और जो हम लास्ट टाइम सूरा आराफ पढ़ रहे थे, सूरा आराफ की एनीवन नोज कितनी आयतें हैं टोटल? सूरा आराफ वी स्टडीड इन द रमजान, राइट? तो उसकी टोटल कितनी आयतें हैं? आई हैव टोल्ड यू दैट टाइम. द सूरा आराफ हैज टोटल 206 आयत्स, और इसकी 206, और इसकी जो 200th आयत है 200. So you can see that right in the ayat number 200, not 2000. Fasta'iz billah. तो इसका min ash-shaytan wa imma yanza'annaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah. Right? You see that fasta'iz. So this is Surah Araf 720. I'll write the references later on. Check this. So references are here. इसकी references है Surah 7 ayat 200. दूसरी है Surah 16 98 ayat, 40 56. Later on do check them, it will help you. और उसके बाद 41 सूरा फसिलत 36. ठीक है? तो ये 4 जगह ही हैं. these are the 4 मकामात जहां पे इसी वर्ब का फॉर्म 10. लेकिन फॉर्म 10 में दिस इज ओनली इन फेले अमर फॉर्म, नॉट मादी, नॉट मुदारा, ओनली फेले अमर. ऑलराइट? और ये तो वर्ब आ गए. तो फॉर्म 1 आ गया, फॉर्म 4 आ गया, फॉर्म 10 आ गया. 3 फॉर्म्स आ गए इसमें. फॉर्म 1 में मादी एज वेल एज मुदारा, और फॉर्म 4 में सिर्फ मुदारा फर्स्ट पर्सन, और फॉर्म 10 में सिर्फ अमर. और इसकी एक नाउन फॉर्म भी आई है, जस्ट वन नाउन फॉर्म इसी की, और विच इज माआजुन. व्हाट इज इट? माआजुन. लेट मी शो यू दैट कम्स इन सूरा यूसुफ. और सूरा यूसुफ में ही वो इसकी नाउन फॉर्म ही 2 बार आई है. ठीक है? सिर्फ एक ही बार, आई मीन सिर्फ एक ही सूरा के अंदर इसी की एक नाउन फॉर्म माआज, माआजल्लाह, क़ाला माआजल्लाह. एक तो सूरा यूसुफ 12 and ayat number 23. All right, there it is. This is Yusuf alayhi salam. These are the words quoted here of Yusuf alayhi salam. Qala ma'azallah, I seek refuge of Allah. I'm the seeker of the refuge. तो यहाँ पे ये इसकी नाउन फॉर्म आई है. ठीक है? तो सारी फॉर्म्स आ गई. इसके बाद देयर इज नो अदर फॉर्म दैट्स यूज्ड इन द कुरान. सो वेयरएवर इट कम्स, यू शुड बी नोइंग इट नाउ. ठीक है? देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी इंशाल्लाह फॉर यू फॉर दिस वर्ड. और ये हमारा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वहां पर भी ये वर्ब आया है. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है इसी सूरत के अंदर, दैट इज फलक. नाउ फलक इज, अच्छा इससे पहले रब आया, तो बी इज हर्फ जर. ठीक है? बी इज हर्फ जर. एंड व्हाट इज रब? इट इज इस्म मजरूर, रब्बुन. ठीक है? इट इज इस्म मजरूर, बट एट द सेम टाइम ये क्या है? मुदाफ है टू फलक. फलक के लिए दिस इज मुदाफ, एंड फलक इज मुदाफ इलैहि. दैट्स द रीजन व्हाई इट इज मजरूर. सो वी से रब इज इस्म मजरूर व हुवा मुदाफ, एंड व्हाट इज फलक? मुदाफ इलैहि मजरूर. ठीक है? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फलक? एज ए मैंने पहले बताया कि नाउन की हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट डिटेल में नहीं जाना है, डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन एटलीस्ट वर्ड को तो समझना है ना.
तो ये जो वर्ब नाउन है अल फलक, इट इज ऑन द स्केल ऑफ फाअलुन, द स्केल इज फाअलुन। एंड अब देखेंगे कि फाअलुन स्केल, फाअलुन जहां पे वी हैव थ्री थ्री वर्ड्स, उसके ऊपर फाअलुन इस स्केल पे बहुत सारे नाउन्स आए हैं कुरान में, स्पेशली यही वाले जो सूरतें हैं ना, छोटी छोटी सूरतें, सूरा सूरा इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अहदुन वही स्केल है। ठीक है, इसी तरीके से तब्बत यदा अबी लहब, उसके अंदर में भी नाउन्स इसी स्केल पे। तो ये वाली जो स्केल नाउन्स की है, फर्स्ट लेटर फतह, सेकंड लेटर फतह एंड थर्ड लेटर तनवीन, तो ये ऐसे इस स्केल पे के ऊपर बहुत सारे नाउन्स आपको मिलेंगे, वेरी इजी। इससे हमें ये चीज समझ आती है कि कुरान कुरान के में जो अल्फाज यूज हुए हैं वो कितने सिंपल है और कितने रिपीटेशन के साथ वर्ड्स आए हैं। कुछ ही अल्फाज हमें याद रखने हैं कि विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, जस्ट रूट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फलक क्या है यहाँ पे, इसम ये मुजक्कर है, इट्स राइट इट, फलक, फलाकुन। ठीक है, तो दिस इज मैस्कुलिन नाउन। फलक कहते हैं, फलक हकीकत में कहते हैं जो भी चीज किसी से निकली हो, वन थिंग कम्स आउट अदर। आप व्हाट यू डू इज यू गाइस रिकनेक्ट, आई विल कंटिन्यू राइट, अदरवाइज विल गेट डिस्कनेक्टेड इन द मिडल। डिटेल में आप लोगों को ये चीज बताऊंगा, दुनिया में जो भी चीज है ना, दुनिया में जो भी चीज है वो किसी न किसी चीज से निकली है। जैसे बारिश है, किधर से निकलती है, क्लाउड से, तो क्लाउड्स को फाड़ के बारिश आ गई बाहर। या अगर आप ये चीज देखते हो कि जो चश्मा है, रिवर, वो कहाँ से निकलता है, वो पहाड़ को फाड़ के निकलता है। ठीक है, इसी तरीके से कोई ना कोई किसी चीज से ही निकलता है, किसी चीज से निकल गए, एक चीज दूसरी चीज। इंसान भी माँ के पेट से ही जन्म लेता है। ठीक है, हर कोई चीज जो भी इस दुनिया में है वो ना किसी चीज से निकली है। और इस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जिस्ट करना। हालांकि ये चीज क्रिएटेड है सारी, है ना, क्रिएशन है। जैसे पानी भी क्रिएशन ऑफ अल्लाह है, ये माउंटेन्स है, इंसान भी अल्लाह ताला की ही क्रिएशन है। लेकिन जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो हम करते हैं कि ह्यूमंस, वाटर एग्जिस्ट, हर कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अब अगर हम इस चीज को इंग्लिश में सबसे पहले देखें, मेरा जो पर्सनल एक जिसको हम कहेंगे एक एक पर्सनल जोक रहा है एक चीज को समझने में, दैट इज द एटमोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द एटमोलॉजी ऑफ द वर्ड्स। तो अगर हम इस चीज की एटमोलॉजी के वर्ड बना कैसे, वर्ड एग्जिस्ट, इफ यू सी, लैटिन के दो वर्ड मिले हैं, एक्स और सिस्टर। एक्स मीन्स कमिंग आउट ऑफ समथिंग एंड टेकिंग ए स्टैंड। एक वर्ड, एक चीज ऑलरेडी है यहाँ पे, इससे जो चीज निकली है उसको हम एग्जिस्ट बोलेंगे। और ये वर्ड भी बनाए वहीं से, एग्जिस्टेंस मींस कमिंग इनटू बीइंग, यानी कि दुनिया की हर कोई चीज कहीं ना कहीं से निकली है। इसी से हम वर्ड बनाते हैं एग्जिट, बाहर निकलना, एग्जिस्टेंस, राइट। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलोसफी है, फिलोसफिकल एक थ्योरी है एग्जिस्टेंशियलिज्म की। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, एग्जिस्टेंस, ये सारी चीज, इनका रूट वर्ड एक ही है, कहीं ना कहीं से निकलना। इसीलिए चॉइस ऑफ द लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कुरान को समझे। कुरान के अंदर, कुरान की जो लैंग्वेज अरबिक है, अब अगर हम ये वर्ड फॉर एग्जांपल यूज करें, एग्जिस्टेंस, किसके लिए, खुदा के लिए, हम बोले डज गॉड एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट का खुद मतलब ही है कि कहीं से निकलना, यानी कि वो चीज बनाई गई हो, दैट इज अ क्रिएटेड थिंग। सो द मोमेंट आई यूज इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल टू डिफाइन गॉड, इसके वर्ड के अंदर ही प्रॉब्लम है, बिकॉज वी कैन नॉट यूज द वर्ड एग्जिस्ट फॉर द गॉड, बिकॉज फॉर अस, हमारे लिए क्या है, गॉड, I can, if I say God does not exist, he was created, what do I say? तो यहाँ पे लैंग्वेज महदूद है। इस वजह से ये एक और डिमेंशन है कि कुरान के लिए अरबिक लैंग्वेज ही क्यों चुनी गई, बिकॉज इस लैंग्वेज के अंदर यू हैव द पूल ऑफ वर्ड्स, एक इतने खूबसूरती के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन हो सकती है जो बाकी लैंग्वेजों की लैंग्वेज की वजह से वो महदूद है। अगर आप वर्ड एग्जिस्ट यूज करोगे खुदा के लिए, एग्जिस्ट का मतलब ही होता है कि दूसरी जगह से, दूसरी चीज से निकलना। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड क्या है, फलक। व्हाट इज अ फलक मीन नाउ, जो दूसरी चीज से निकली हो, किसी चीज को स्प्लिट करके एक चीज निकली हो। हर कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है सिवाय अल्लाह के। अब यहाँ पे वर्ड क्या है, रब्बुल फलक, द लॉर्ड ऑफ द क्रिएशन। व्हाट इज फलक एक्चुअली नाउ, क्रिएशन। क्रिएशन मींस हर कोई चीज जो अल्लाह ताला ने बनाई, तो वो फलक के अंदर आएगी। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। आप, फलक इज अ रियली अ ब्रॉड टर्म जिसका मतलब है कि क्रिएटेड थिंग्स। और जैसे मैंने वर्ड यूज किया एग्जिस्टेंस, हर कोई चीज जो एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट का मतलब क्या है, एक चीज से दूसरी चीज निकली, एक चीज। दुनिया में आप किसी चीज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, हर कोई चीज किसी न किसी से निकली है। ठीक है, एक से दूसरी चीज निकली है, ठीक है, सिवाय अल्लाह के। तो ये चीज आप अल्लाह के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। फलक का हकीकी मीनिंग क्या होगा, क्रिएशन,
यानी कि अगर हम अब ये चीज देखेंगे, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, यहां पे ट्रांसलेशन आना चाहिए कि आई सीक रेफ्यूज फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द क्रिएशन। लेकिन अब मैंने यहाँ पे सारे ट्रांसलेशन रखे हैं, ऐसा ना आपको कुरान की ब्यूटी समझ आएगी। और ये भी जरूरी क्यों होता है कि हम इस्तिलाही मीनिंग ले ले। मैंने जो आपको वर्ड का मीनिंग बताई, डिक्शनरी मीनिंग है फलक का। इस्तिलाही मीनिंग, जो टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग होगा, वो इसका डिफरेंट होगा। और ये भी कि जब हम कुरान की बात करेंगे, अब सारे ट्रांसलेटर को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यहाँ पे सारे हैं, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक। सबसे पहले डॉक्टर मुस्तफा खत्ताब, इन्होंने मेंशन किया आई सीक रेफ्यूज इन द लॉर्ड ऑफ द डे ब्रेक। ठीक है। तकी उस्मानी साहब भी मेंशन करते हैं डे ब्रेक, उसके बाद सही इंटरनेशनल भी डे ब्रेक, उसके बाद अब्दुल हलीम भी डे ब्रेक, ठीक है, अल हिलाली भी डे ब्रेक। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हर कोई बंदा फिर इसको डे ब्रेक ही क्यों बोल रहा है? अगर अब एक बंदे ने भी यहाँ पे क्रिएशन का वर्ड यूज नहीं किया है। ठीक है, अब मैं इसको आगे दिखाता हूँ। इसके बाद भी है तफहीमुल कुरान के अंदर भी है लॉर्ड ऑफ द राइजिंग डे, यानी कि ऑब्वियसली सेम ही है ना, राइजिंग डे तो डे ब्रेक ही है। पिकदॉल जो वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक ट्रांसले वर्ड्स उन्होंने यूज किया, ट्रांसलेशन पिकदॉल ने किया था काफी टाइम पहले, डे ब्रेक इन्होंने भी मेंशन किया, और यूसुफ अली ने डॉन ही लिया है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, व्हाई इज इट यूजिंग एज अ डे ब्रेक? इसको हम आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद। हकीकत में डे भी जो होती है वो भी रात से ही निकलती है, रात को चीर के, जिसको कहते हैं रात को चीर के सुबह आ गई, जिसको हम कहते हैं डॉन। सुबह को कहते हैं डॉन। डॉन क्या होती है? कि रात को चीर के सुबह आना, सुबह का तुलू। ठीक है, सुबह का होना। जैसे अल्लामा इकबाल का वो है ना शेर, कि सितारे खूने शफक में डूब कर निकले, ऐसे कुछ था ना। एनीवन नोज दैट? व्हाट इज दैट? कि सितारे रात के खूने शफक में डूब कर निकले, समथिंग लाइक दैट। कि सुबह की जो सुर्खी होती है ना, व्हेन अल्लामा इकबाल से दैट, सुबह की जो सुर्खी होती है, जो रात के सितारे थे ना, वो सारे उनका कत्ल हो गया, वो मर गए, और उनके मरने के बाद ये सुबह हुई है। अब ही इज गिविंग रेफरेंस टू समथिंग एल्स, कि डार्कनेस जो सोसाइटी के अंदर है, या कुछ भी इंसानियत तारीखों के अंदर है, तो रात का मरना, सॉरी सितारों का मरना, स्टार्स जो उसमें, उनका मरना जरूरी है ताकि सुबह हो जाए। यू सी द रेफरेंस, अल्लामा इकबाल, ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उन्होंने कहा कि सुबह की जो सुर्खी होती है ना, यू सी द रेडनेस ऑफ द स्काई, इसे से रेडनेस जो है ना, ये वही जो सितारे मर गए उनकी ही सुबह है, ये उनकी वजह से हम सुबह देख रहे हैं। हालांकि वो सुबह उस सुबह की बात नहीं कर रहे थे जो हम, जिसको हम सुबह बोल रहे हैं। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल फ्यूचर, एक खूबसूरत फ्यूचर जो आने वाला है, और एक अंधेर के बाद एक सुबह आ रही है। तो एग्जैक्टली इसको हम आगे भी देखेंगे कि जब हम सूरह को पूरा कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम देखेंगे कि ये जो वर्ड यहाँ पे सबने ट्रांसलेशन इसमें डे ब्रेक ही लिया है। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज मजमून के अंदर देयर शुड बी कोहेरेंस विद द डिफरेंट अदर आयत्स, राइट? यू कैन नॉट स्टडी द आयत इन इट्स आइसोलेशन। जब आप किसी मजमून को पढ़ते हैं, किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, किसी बुक को पढ़ते हैं, उसका एक मजमून होता है, तो उस मजमून को पूरा पढ़ने से ही हमें सब चीजें समझ आती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फलक, ऑब्वियसली अगर फलक हर किसी चीज को बोलते हैं, हर किसी क्रिएटेड थिंग को बोलते हैं, ऑब्वियसली सुबह को भी बोलते हैं, यानी कि सुबह भी उसमें आती है ना, बिकॉज सुबह भी निकली है किससे? रात की तारीखी से। तो सबसे पहले हमने किस चीज से रेफ्यूज ले ली? किस चीज? रब ऑफ फलक। ठीक है, द लॉर्ड ऑफ द क्रिएशन। लेकिन स्पेसिफिकली जब हम इस्लाही मीनिंग यहां पे लेंगे, हम बोलेंगे लॉर्ड ऑफ द डे ब्रेक, सुबह का रब इन पर्टिकुलर। इसमें और डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा मैं। वन वी कंप्लीट इट, विल कम बैक टू दिस वर्ड फलक, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग वर्ड हियर। हालांकि हम नाउन की डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन कोई कोई वर्ड होता है जिसमें ना उस एक अलग डिमेंशन से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। और ये दोनों सूरतें बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि ये दुआ एक्चुअली है, दिस इज द दुआ, दिस बोथ ऑफ सूराज आर द दुआ, एंड वी शुड, आई एम सेइंग, जब हम सोने जा रहे हैं उस टाइम भी हमें ये दोनों सूरतें पढ़नी चाहिए, सोने के टाइम भी, सुबह भी, दिन में भी, एवरी टाइम वी शुड बी, ये दोनों सूरतें हमें पढ़नी चाहिए। और बहुत सारे रिवायत के अंदर ये भी आता है कि जो फजर की सुनत है, दो सुनत है, उसमें प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। आई थिंक ये था कि मगरिब का, आई स्टिल चेक, आई थिंक फजर का कुल अल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद था, बट आई स्टिल चेक। बट ये भी काफी कसरत से प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों सूरतें पढ़ते थे, रिवायत में ये चीजें मेंशन है। तो पहली आयत जो इसकी हो गई, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। और अब इसके बाद क्या आएगा? आऊज़ के बाद आ, हमारी दूसरी आयत होगी। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे आपको इस वर्ड फलक के बारे में ये चीज बताऊंगा कि इस वर्ड का जो वर्ब आएगा ना, वर्ब फॉर्म,
वो फा लाम एंड कॉफी है, ठीक है, ये इसका रूट है, ठीक है, फा लाम एंड कॉफ। तो यहाँ पे इसका नाउन फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको, क्या क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है, क्या ये वर्ड कुरान में किसी वर्ब फॉर्म में आया है या इसकी कोई और फॉर्म कुरान के अंदर आई है कि नहीं? जैसे जब हम कुरान को इंटरप्रेट करते हैं या इसको समझते हैं, सबसे पहली चीज जब भी, ये चीज आप भी हमेशा याद रखना, कि हमेशा सबसे पहले किसी वर्ड का जब मीनिंग देखना हो ना, तो सबसे पहले देखो कि कुरान में दूसरी जगह ये वर्ड कहीं पे आया है कि नहीं। क्योंकि कुरान की सबसे पहली तफसीर, सबसे पहली इंटरप्रिटेशन खुद कुरान से। और अल्लामा तबताबी जो है बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, मकतबे अहल तशरीह के बहुत बड़े रहे हैं, उनकी तफसीर मीज़ान के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि वो चीज़ भी इसी चीज़ के साथ वो भी फरमाते हैं कि सबसे पहले जो तफसीर होगी कुरान की किसी भी वर्ड की, वो कुरान से ही होगी। और सेम थिंग बहुत सारे बाकी स्कॉलर्स ने भी ये चीज़ मेंशन की है। अब ये फॉर्म, इसका कोई वर्ब फॉर्म नहीं आया है, सिर्फ एक बार इसका एक वर्ब आया है फॉर्म 7 से, 5, 6, 7। और फॉर्म 7 में आपका क्या आता है, अलिफ एंड नून ऐड होता है सबसे पहले वर्ब के बिगिनिंग में। तो अगर हम इसको फॉर्म 7 में लाएंगे, इट बिकम्स इन फलाका, इन फलाका, इन फलाका, ये आपका वर्ब बन गया फॉर्म 7 का, इन फलाका यन फलिको। और ये इसका हमजतुल वसल हमेशा है मादी में भी, और फॉर्म 7 और फॉर्म 10 में जो फर्स्ट लेटर अलिफ होगा, हमेशा से याद रखना है हमें कि वो हमजतुल वसल है। फॉर्म 4 में हमजतुल कत आता है, ठीक है, एहसान, इकबाल, इस्लाम, वो सारे की क्या है, हमजतुल कत फॉर्म 4 में। फॉर्म 7 और फॉर्म 8 में सबसे पहला हमारा क्या आएगा, हमजतुल वसल। और इन फला का वर्ब हमारा कुरान में एक बार इसकी वर्ब फॉर्म आई है फॉर्म 7 में, और ये आपका है सूरह शूरा के अंदर। ऑलराइट, एग्जैक्टली द सेम वर्ब from the same root, fa, lam, and qaf, that comes from surah. Surah Shura is surah number 26. A similar word naam hai shura and shu'ara. So usually people get confused. So one is 26 is shu'ara. Shu'ara means poets. Dusra is shura, right? That's different. That is 42. But this is 26 जिसमें मूसा अलैहि इस्लाम का जिक्र है, ठीक है। और इसकी आयत नंबर हम देखेंगे 63, सूरह शुअरा की सूरह नंबर 26 आयत नंबर 63 में मेंशन है फ़अौहैना इला मूसा, तो हमने मूसा की तरफ, मूसा इस्लाम की तरफ क्या किया, वही किया, इन इनिदुरिब बिअसाका असाकल हजर फनफलका। Guys, you see the verb fanfalaka. So there's a fa and it's hamzatul wasl. It was actually infalaqa madi. Fanfalaqa fakana kullu firkin kataw dil azim. So when Musa alayhi salam ने जब अपना असा, जो उनके साथ स्टैफ था ना, स्टैफ जो उनके पास असा था, छड़ी, स्टिक, तो वो एक मोजज़ा था उनके पास, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने उनको दिया था। यही मोजज़ा था जिससे जब उन्होंने उन जो जादूगर थे फिरौन के दरबार में उस छड़ी को फेंका, और वो छड़ी कन्वर्टेड इनटू द स्नेक, और वो गिर पड़े सारे, बिकॉज उन्हें समझ आया कि ये जादू नहीं है, इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मौजज़ा उनके सामने। और यही स्टैफ थी, यही स्टिक थी जो उनके मौजज़ा था। मूसा अलैहि सलाम को बहुत सारे मौजज़े दिए गए थे, बहुत सारे मिरेकल्स दिए गए थे। उसमें से ये था कि जब इन्होंने मूसा, और ये अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही किया, अल्लाह ताला सेज़ फ़अौहैना इला मूसा कि इदरिब, स्ट्राइक बि असाका अल असाकल बि असाकल बहर, राइट, सॉरी नॉट हजर, इट इज बहर। बहर यानी कि वो जो बहर था ना, सी, जब फिरौन उनके पीछे था, तो इसको आप क्या करो, ये स्ट्राइक, स्ट्राइक द सी, ये जो सी उनके सामने था, फिरौन उनके पीछे और सामने उनका दिख रहा, तो उन्हें क्या किया, उन्हें स्ट्राइक किया, तो क्या किया, फन फला का, इट स्प्लिट असेंडर, एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द वर्ड फला, इट मींस स्प्लिट असेंडर। तो क्या हो गया, इन फला का, इट स्प्लिट असेंडर, तो वो स्प्लिट असेंडर हो गया, और अल्लाह ताला ने की तरफ वही किया था। तो इसको कहते हैं जरबे कलीम। अनदर अल्लामा इकबाल की एक बुक ही है जरबे कलीम, उनकी 4 फेमस बुक्स है कुलियात इकबाल के अंदर, चारों की चारों है, बांगेदरा, जरबे कलीम, और बाले जिब्रील, और एक और ज़बूर अजम नहीं है, वो ज़बूर अजम अलग से डिफरेंस है। ज़रब कलीम उनकी एक बुक का ही नाम है, जो पोइट्री की उनकी बुक है, कि ज़रब कलीम वो इसी को मेंशन करते हैं कि मूसा अलैहि इस्लाम के पास जो, मतलब ज़रब मींस हिटिंग, द हिटिंग ऑफ, मतलब उनके पास जो स्टैफ था वो एक मिरेकल था, ठीक है। तो वो उसी में वो मेंशन करते हैं कि आजकल जो मुस्लिम्स हैं उनके पास वो ज़रब कलीम ना है ना यद बैजा, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदे मुमिन का दीन, जानता हूं मैं मशरिक की अंधेरी रात में बेयदे बैजा है पीराने हरम की आस्तीन। तो अल्लामा इकबाल ना क्रिटिक कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर यदे बैजा मूसा अलैहि इस्लाम का नहीं है, ना ही वो
जरब कलीम, कलीम उनका नाम था, बिकॉज कलीम ही यूज्ड टू स्पीक टू गॉड, तो वहां से वर्ड आ गया कलीमुल्लाह, उनका ना टाइटल। तो ये दिस इज द पॉइंट हियर कि यही वर्ड यहां पर भी आया इन फलका। तो ये फॉर्म 7 से, यही इसी का जो नाउन हमने वहां पे देखा उसी की फॉर्म, उसी का वर्ब फॉर्म यहाँ पे है। एंड देयर इज नो अदर वर्ब फॉर्म फॉर दिस रूट दैट कम्स इन द कुरान, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एक एक्टिव पार्टिसिपल है। इफ आई गिव यू फा लाम एंड कॉफ फ्रॉम फॉर्म 1, 3 रूट लेटर्स, कैन एनीवन टेल मी कि इसका एक्टिव पार्टिसिपल इस्मुल फाइल क्या होगा? फलक का इस्मुल फाइल क्या होगा फ्रॉम फॉर्म 1? Ismul file, anyone? Ismul file from form 1. Fa, lam, and qaf. These are the 3 words. Qatala becomes qatilun. Sajada becomes sajidun. Falaka becomes. Yes. Nobody? No one? Falikun. Falikun, right? So easy. I'll not ask you tough questions. Falikun. What is the meaning of Falik? The one who splits asunder. And this is there in Surah An'am, ayat number 95. एक ही वर्ड यहां पे, नॉट 2 बार, यू सी दैट हियर, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा। फालिक, व्हाट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला? ही इज फालिकुल हब, ही इज द क्लीवर स्प्लिटर ऑफ द ग्रेन एंड द सीड। यानी कि जो सीड है उसको स्प्लिट करके एक पौधा निकलता है। और इसने किसने स्प्लिट करा है इसको? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज, ही इज द फालिक, ही इज द स्प्लिटर, ही इज द क्लीवर, जिसने इस सीड को, इस गुठली को फाड़ के एक पौधा वहां से निकाला। पौधा उस सीड के अंदर मौजूद था, अल्लाह ताला ने निकाला बाहर, राइट? सो अल्लाह ताला इज व्हाट? ही इज द फालिकुल हब्बी वन नवा। ये आपका आ गया सूरह अनाम आयत नंबर 95, और ये 2 बार आया है यहाँ पे एग्जैक्टली, 95 में भी और 96 में भी। फालिकुल इसबाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द स्प्लिटर ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि जो सुबह होती है, ये रात से निकलती है, ये अल्लाह ताला ने करवा दी। ही इज द फालिक, right? Now you see what the translator has used the word here with the second one. He's the cleaver of the daybreak, right? जिसने डे, दिन निकाला रात से, and has made the night for the rest and assigned for the calculations. फालिकुल इसबाह, फालिकुल इसबाह is an इदाफा construction, the splitter of the morning. तो यहां से हम वो वहां पे जो अप्लाई नहीं किया हमने मीनिंग, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, तो कुरान ने ही ये समझाया यहाँ पे कि इस फलक का मीनिंग क्या है। तो वहां पे जो ट्रांसलेटर इसने वर्ड यूज किया है, इसका एक ये है रेफरेंस यहाँ पे कि रब्बिल फलक जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या? फालिकुल इसबाह, ही इज द स्प्लिटर, द क्लीवर ऑफ द मॉर्निंग, ही इज द स्प्लिटर आल्सो ऑफ द हब वन नवा, ऑफ द सीड एज वेल एज ऑफ द मॉर्निंग, फालिकुल इसबाह। तो यहां से वो वहां पे हो गया अप्लाई। लेकिन उसके बाद भी जब हम उस सूरा को कंप्लीट करेंगे वहां पे, उसके बाद भी वन मोर डिमेंशन से मैं बताऊंगा आपको कि वो वर्ड वहां पे ऐसे ट्रांसलेट क्यों हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ड कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। फलक के बारे में 2 चीजें हमें याद रखनी है। इट मींस एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, हर कोई चीज कहीं से बनी है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही वो हस्ती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो, जिसके बारे में हम वर्ड एग्जिस्ट, मतलब लिटरली मैं ना वर्ड्स की बात कर रहा हूं, वी कैन नॉट यूज द वर्ड एग्जिस्ट फॉर अल्लाह, बिकॉज एग्जिस्ट एक्चुअली मींस व्हाट? टू कमिंग आउट ऑफ समथिंग। 2 वर्ड से बनाइए, ठीक है? तो यहाँ पे लैंग्वेज की महदूदियत है, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ए इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरीके से बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी लिमिटेशन है। तो ये आपको एक आंसर भी आज मिल गया कि अरबिक लैंग्वेज के अंदर कितनी डेप्थ है, कितनी डेप्थ है। फलक तो आपका इसका इक्वलेंट ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर नहीं है हकीकत में। बहरहाल, so do we have time? All right, so we'll just do the second ayat today, and rest inshallah will continue with the in next day. So we have min. तो सबसे पहले min आ गया दूसरी आयत के अंदर। What is min? This is हर्फ जर। और हर्फ जर के बाद अगर हमारा एक नाउन आता है शर, तो शर जो वर्ड हमने देखा, ना ही इसके ऊपर अलिफ लाम है, इट इज नॉट अल शर, अशर, राइट? शर्रुन, ना ही ये शर में, इट इज शर्री। तो नाउन हमें पता है हमेशा या तो डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा। अब यहां पे शर्री क्या है? ना ही अलिफ लाम है, ना ही तनवीन है, तो क्या समझ आती है हमें? जब ऐसी सिचुएशन हो तो 2 ही चीजें हो सकती है, क्या? या तो ये नाउन डिप्टोट नाउन होगा, ममनू मिन सर्फ, लेकिन शर है नहीं, शर इज नॉट डिप्टोट, इट इज अ मुअर्रब।
इट इज शर्रुन वर्ड या अल शर्रु, राइट? सो अब ये नाउन है जो डेफिनेट भी हो सकता है विद एन अलिफ लाम, इंडेफिनेट हो सकता है विद तनवीन, या होना चाहिए टेक्निकली मिन शर्रिन विद डबल कसरा, या डेफिनेट अगर हो मिन अल शर्रि। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि नाउन के ऊपर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, तो क्या व्हाट्स द रीजन? कैन एनीवन टेल मी इसका रीजन क्या होगा? नाउन कब होगा कि नाउन आए और ना ही उसके ऊपर अलिफ लाम हो और ना ही तनवीन हो? कब ऐसी सिचुएशन कब होगी? डज एनीवन नो द आंसर? यू गाइस फॉरगॉट? I'll give it to Mudaf mudaf. Very good. When it is idafa construction. And when the noun is mudaf, mashallah, good job, Sir Adia. May Allah increase your knowledge. So when the noun is mudaf, ठीक है, जब मुदाफ होगा तो उसके ऊपर ना अलिफ लाम होगी, ना ही अलिफ लाम अप्लाई हम कर सकते हैं और ना ही तनवीन। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास हो, दैट इज व्हाट? दैट इज मुदाफ। तो यानी कि ये मुदाफ होगा किसी चीज का, तो मुदाफ जो इसके बाद आएगा। तो व्हाट इज मिन? इट इज अ हर्फ जर, एंड शर्र इज इस्म मजरूर व हुवा मुदाफ। इट इज मुदाफ, इट्स क्वाइट क्लियर टू अस। और ये मुदाफ इलै किसका है? मा खलक, एंड मा इज इस्म मौसूल लाइक अल्लज़ी, राइट? सो हमारा ये क्या है? अल्लज़ी खलका टेक्निकली, ठीक है? तो ये हमारा इस्म मौसूल है, इट्स क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे मा। तो मा इज सेम, इट इज नॉट इस्तिफाम बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मा। तकरीबन अरबिक के अंदर हमारे 10 टाइप के मा है मिनिमम, जिसमें से आपका मा इस्तिफाम है, मा हाजा, व्हाट इज दिस, तो मीनिंग होगा व्हाट। तो दूसरा है मा फॉर नेगेशन, ठीक है? मा, जैसे मैं बोलूंगा मा कतला, ही डिड नॉट किल, ठीक है? इसी तरीके से ये मादी के पहले आएगा, इसी तरीके से बहुत सारे, उस डिटेल में भी नहीं जाएंगे। और एक है मा अल मौसूल, यानी कि मा का मतलब फिर होता है अल्लज़ी, ठीक है? मौसूल, तो मौसूल मींस रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहां पे मा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव क्लॉज यहां पे जुमला फेलिया है, दैट इज द वर्बल सेंटेंस खलका, मा खलका। इट डजंट मीन व्हाट ही क्रिएटेड, नीदर इसका मतलब ये होता है कि ही डिड नॉट क्रिएट। अगर ये मा नफी होगा तो होता मा खलका, ही डिड नॉट क्रिएट, बट दिस इज मा मौसूल, सो इट मींस व्हाट ही क्रिएटेड, यानी कि the things that he created, right? Like allazi, the one he created, or what he created, like that. मौसूल हमें पता है, यूज द relative clause, और those things that he created। min sharri ma खलक, तो मा क्या आ गया? मुदाफ इलै, ऑलराइट? मा इज, दिस इज अवर मुदाफ इलै, ये सारा का सारा हमारा जो मैंने रेड में रखा है ये मुदाफ इलै है, और जो हमने शर रखा है ऐसे, ये हमारा मुदाफ है, ठीक है? तो ये सारा का सारा इसम मजरूर टेक्निकली है, लेकिन हम क्या करेंगे? मिन इसम सॉरी, मिन इज हर्फ जर, और शर्र इज इसम मजरूर वह हुआ मुदाफ। और मा, व्हाट इज मा? इट इज मुदाफ इलै, एंड एट द सेम टाइम इट इज इसम मौसूल, राइट? वी शुड, जैसे मैंने पहले कहा ना, हमें पता होनी चाहिए वर्ड क्या है और सेंटेंस के अंदर इसका वैल्यू क्या है। वर्ड क्या है? इसम मौसूल है ये, सेंटेंस में क्या है? ये इसम मुदाफ इलै, ठीक है? और इसम, और इट इज मजरूर एट द सेम टाइम, मतलब इसम मौसूल है। व्हाट इज खलका? दैट इज द रिलेटिव क्लॉज, व्हाट वी कॉल इट एज सिलतुल मौसूल, एंड खलका इज फेलु मादिन, हु इज द फाइल? मुस्ततिर, तकदीरुहु हुआ, राइट? सो हाउ टू ट्रांसलेट इट? मिन शर्रि मा खलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, फ्रॉम द शर, फ्रॉम द शर ऑफ द थिंग्स, शर ऑफ, अब ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगी ना, बिकॉज इदाफा में ऑफ आता है ना। मिन शर्रि व्हाट ही क्रिएटेड, दिस मींस दैट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज थियोडाइसी। अगर आपको टाइम मिले आज गूगल पे जाके ना इसको पढ़ना, थियोडाइसी होता क्या है। थियोडाइसी ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमेशा फिलोसोफर्स का रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि इफ गॉड एग्जिस्ट्स, गॉड का ना वर्ड ही निकला है गुड से, गॉड इज ऑल गुड, इंग्लिश वर्ड की बात कर रहा हूं। गॉड इज, मतलब जो भी गुडनेस है बिकॉज ऑफ गॉड, इसी वजह से गॉड हम वर्ड भी यूज करते हैं। तो उनके पास क्वेश्चन हमेशा से ये रहा था, इफ गॉड इज गुड देन व्हाई डज इविल एग्जिस्ट, ठीक है? व्हाई इविल एग्जिस्ट, मतलब इविल क्यों है दुनिया में? तो ये हमेशा से क्वेश्चन रहा था। और जो उनका सबसे, मतलब खुदा को रिजेक्ट करने के लिए जो भी दुनिया के अंदर आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, जैसे हम खुदा को देख नहीं सकते, ये एक आर्गुमेंट है, लेकिन इसका भी तोड़ है कि हर कोई चीज आप देख नहीं सकते हो,
ठीक है, अगर कहीं पे खून हुआ, आपने जज ने तो खून नहीं देखा हुआ करते हुए किसी ने कत्ल हुआ, लेकिन उसने एविडेंस कलेक्ट की और फिर वो कंक्लूजन पे पहुंचा। इसी तरीके से आपके आर्कियोलॉजिस्ट्स ने तो नहीं देखा यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी पुराने जमाने में, उन्होंने एविडेंस ली। तो यानी कि जरूरी नहीं है आप आंखों से हर किसी चीज को देखो, एविडेंस किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। तो पहला आर्गुमेंट जो फॉर एग्जाम्पल था, हम खुदा को नहीं देख पाते, ये आपका इट्स डिबंक्ड। ये कोई आर्गुमेंट है ही नहीं आज की दुनिया में, क्योंकि जस्ट बिकॉज वी डोंट सी गॉड इस वजह से गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे ये जो मतलब जिनको हम कहेंगे बहुत सारे रीजंस जो खुदा को न मानने के लिए बहुत सारे लोगों ने दिए, उनमें से जो सबसे खतरनाक और सबसे जिसकी दलील खतरनाक मजबूत है और जिसको डिस्प्रूव करना बहुत मुश्किल है, हालांकि डिस्प्रूव हो चुका है वो, लेकिन मैं कह रहा हूं उस कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि इवल एग्जिस्ट क्यों करता है दुनिया में। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है, तो अगर गॉड एग्जिस्ट करता है, और ये बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स की ये क्वेश्चन रहा है कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो इवल क्यों एग्जिस्ट करता, और अगर इवल एग्जिस्ट करता है और गॉड इसको रोक नहीं सकता, तो गॉड ओमनिपोटेंट नहीं है, तो गॉड हर कुछ नहीं कर सकता हर कोई चीज, अगर वो कहते हैं मैं इस इवल को दुनिया में रोक नहीं सकता हूं। तो इनका जबरदस्त से आर्गुमेंट रहा है। तो यहां पे उसका आंसर हमारे लिए है कि अल्लाह ताला ने ये जो चीजें बनाई दुनिया में, गॉड, इसको याद रखना हमेशा, गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ इवल। गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ इवल। अल्लाह ताला ने इवल नहीं बनाया। लेकिन अगर इसका आंसर लाइबनिज ने दिया है डिटेल में, जिसका सबसे मैंने पर्सनली मतलब जिसके आंसर से मैं थोड़ा ना वो कन्विंस हूं, सबसे ज्यादा कन्विंस जो लाइबनिज ने दिया है, बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं। द प्रॉब्लम उनकी थी वो न्यूटन के टाइम पे थे। तो उनका ये आर्गुमेंट काफी लंबा है, बट आई एम जस्ट नटशल में आपको ये चीज बता रहा हूं कि अगर अल्लाह ताला को ये दुनिया बनानी थी, एक परफेक्ट वर्ल्ड, परफेक्ट वर्ल्ड अगर बनानी थी, तो उसके अंदर वो चीज भी रखनी थी, खैर और शर दोनों रखने थे किसी चीज के बनाने में। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि कोई चीज कोल्ड नहीं होती, ठंडी नहीं होती। जैसे दो चीज है ना, कोई चीज गर्म और ठंडा। तो ये क्या है कि कोई चीज ठंडी नहीं होती, ये एक्चुअली क्या है, आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, वो ठंडी हो गई, ठीक है। तो उसको आपने कहा कोल्ड, तो एक्चुअली इट वाज 100 डिग्रीज, तो उसको आपने 100 को कहा कि इट इज गर्म। और जब आपने इसको कम कर दिया टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर कम होगा, जिसका आपने नाम रख दिया 0 डिग्री को कोल्ड। एक्चुअली कोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज द लैक ऑफ टेम्परेचर। इसी तरीके से जब डार्कनेस आ गई, हम कहते हैं डार्कनेस, एक्चुअली डार्कनेस नहीं है, इट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो जब आपने लाइट को कम कर दिया, जीरो कर दिया, तो वो डार्कनेस, उसका नाम आपने बता दिया। यानी कि अगर अल्लाह ताला को ये चीज, अगर हम किसी चीज की परफेक्शन की बात करें ना, तो उस परफेक्शन में आपको दोनों चीजें आएंगी, खुद ब खुद आएंगी। तो अल्लाह ताला ने अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल बनाया, तो उसमें टेम्परेचर हाई भी है, लो भी है, वो तो उसी का प्रॉपर्टी है ना, वो तो अलग से कोई लो टेम्परेचर नहीं, वो तो उसी की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं लाइट की और डार्कनेस की, तो लाइट और डार्कनेस के एब्सेंस ऑफ लाइट, वो तो उसी की प्रॉपर्टी की फुलफिलमेंट है। इसी तरीके से अगर किसी चीज के अंदर शर है, वो शर इस वजह से नहीं हम बोलेंगे शर वाज क्रिएटेड, व्हाट वाज द एब्सेंस ऑफ खैर। जब खैर को कम कर दिया 0 डिग्री, वो शर आ गया। यानी कि किसी चीज की परफेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने जब भी इस दुनिया को परफेक्ट बनाया, उस परफेक्शन का एक लाजमी ये था, लाजमी तकाजा ये था कि वहां पे क्या हो, शर उसके अंदर मौजूद हो। और हमें क्या करना है, यानी कि चीजों के अंदर शर मौजूद होता है। अब हमें क्या करना है, उन शर से अल्लाह ताला से पनाह मांगनी है। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि अल्लाह ताला ने शर डायरेक्टली बनाया। जिस तरीके से हम ये नहीं बोलते कि कोल्डनेस आ गई, हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ हीट। समझ आ रही बात, इसको अच्छी तरह से समझना। गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ इवल, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ थिंग्स, गॉड इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। बट उस एवरीथिंग की परफेक्शन के लिए, उस एवरीथिंग को जब हम परफेक्ट करना हो, उसके अंदर शर तो खुद ब खुद आएगा ही। तो अल्लाह ताला ने यहां पे ये मेंशन कर दिया कि जब हम दुआ मांगे, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें दुआ ही सिखाई, नहीं हमें कहां पता। जैसे फरिश्तों ने कहा रब्बना ला इल्म लना, अल्लाह हमें कोई किसी चीज का इल्म है ही नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, जो आपने हमें सिखाया। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ भी सिखाई, जब हम चीजों से हम पनाह मांगेंगे, जिस चीज से भी पनाह मांगेंगे, ये एक सूरा ये जो है इसमें, अऊजु कुल अऊजु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, उस शर से जो भी क्रिएटेड थिंग्स है उनके अंदर जो शर है, ए अल्लाह हमें उसकी पनाह से बचाए। यानी कि चीजों के अंदर शर होता है, एंड वी हैव टू सीक द रेफ्यूज ऑफ अल्लाह फ्रॉम दोस थिंग्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ इट विल कंटिन्यू नेक्स्ट सैटरडे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।